हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस क्या होता है वो हमने जान लिया, सीरीज क्या होता है वो हमने जान लिया। फिर उसके बाद एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो हमने सीख लिया। तो कुछ एपी दिया हुआ है, उस कोई भी एपी दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसका सम हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी हम लोगों ने सीख लिया। कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसका nth टर्म कैसे निकालेंगे वो भी सीखा है। nth टर्म फ्रॉम इंड हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी सीख लिया। नंबर ऑफ टर्म हम लोग उसमें कैसे निकालेंगे वो भी सीख लिया है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन। क्या है अर्थमेटिक मीन? मीन मतलब क्या होता है, माध्य। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं कि मध्य की संख्या, कोई भी एपी दिया उसका मध्य की संख्या क्या होगी। तो होता क्या है, देखो अर्थमेटिक मीन को हम लोग शॉर्ट में जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी लिखते थे, वैसे अर्थमेटिक मीन को लिखेंगे हम लोग एएम। अगर मान लीजिए दिया हुआ है, एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए 4 है, ये 10 है, ये 14 है, ये 4 है, ये 10 है, ये 14 है। कोई एक सीरीज दिया, 4 है, 10 है और 14 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लिए A1 को मान लिए 4, A2 को मान लिए 10 और A3 को मान लिए हम लोग 14। ठीक है, अब हम अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो हम लोग A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 का वैल्यू 10 है और ये 16 है। ठीक है, यहाँ पे 16 लीजिए। A2 का वैल्यू 10 है और A1 का वैल्यू 4 है, तो क्या आया, तो 6 आया। फिर हम लोग दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लीजिए A3 माइनस A2 ले रहे हैं। तो A3 का वैल्यू 16 है और A2 का वैल्यू 10 है, क्या आया, तो 6 आया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 ये बराबर आया A3 माइनस A1 के, और ये किसके बराबर है, तो 6 के बराबर। मतलब देखिए ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस क्या आया, बराबर आया। तो वो डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अगर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अगर बराबर आए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दिया गया जो सीक्वेंस है वो किस में है, तो एपी में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4, 10 एंड 16 आर इन एपी। ये तीनों टर्म किस में है, तो एपी में है। अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो बीच वाला जो टर्म है वो क्या होगा, एएम होगा। अगर ये तीन टर्म एपी में है तो बीच वाला टर्म क्या होगा, एएम होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं 10 इज द एएम ऑफ द गिवन एपी। गिवन एपी कहने का मतलब 4, 10 एंड 16 ये कह सकते हैं। या फिर हम लोग इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहां पे देखिए, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग इस तरह भी लिख कह सकते हैं कि 10 इज द एएम बिटवीन 4 एंड 16। समझ में आ गया, 10 इज द एएम बिटवीन 4 एंड 16। तो सिंपल सा समझना, मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, तो अगर इसका और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अगर बराबर आए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दिया गया जो टर्म है, दिया गया जो सीक्वेंस है वो किसमें है, तो एपी में है। अगर ये एपी में है 4, 10 एंड 16, अगर 4, 10 और 16 अगर एपी में है तो ये जो 10 होगा वो क्या होगा, एएम होगा। तो कह सकते हैं 10 इज द एएम बिटवीन 4 एंड 16। समझ में आ गया, 10 क्या है, एएम है बिटवीन 4 एंड 16। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ए कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी देन कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो ये बीच वाले जो टर्म है वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। किसके बीच, तो ए और बी के बीच। कंसेप्ट समझ में आ गया। अब यहां से देखिए एक निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है देखिए,
अगर मान लीजिए दिया हुआ है ए एंड बी आर इन ए पी, तो हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा टर्म क्या है ए, और पहला टर्म क्या है ए स्मॉल ए, ये जो है वो बराबर होगा किससे, तो बी माइनस ए के, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस सब में क्या था, कोई भी एपी में दो कंसेक्यूटिव टर्म का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर स्मॉल ए कैपिटल ए बी आर इन एपी अगर दिया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाले टर्म और इसका टर्म का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा किससे, इस ये वाले टर्म और ये टर्म का। समझ में आ गया, यानी कि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एक चीज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए जो होगा ये माइनस ए है, इधर आएगा क्या होगा, प्लस ए होगा, और ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। अब यहाँ पे देखिए 2a इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, तो अगर a निकालें तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी बाय 2, कैसे निकाल सकते हैं, a इक्वल टू a प्लस बी बाय 2, समझ में आ गया। तो a हम लोग कैसे निकालेंगे, a प्लस बी बाय 2, अगर am हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, a प्लस बी बाय 2। तो देखिए क्वेश्चन यहां पे लिख रहे हैं, find the am between 4 and 6। क्या क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द am बिटवीन 4 and 6। तो सबसे पहले देखिए am निकालना है, किसके बीच में निकालना है, तो 4 and 6 के बीच में निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन से हम लोग इससे हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए ये दो टर्म है, एक मान लीजिए एक a है एक b है, तो इसके बीच अगर हम लोग am की बात करें तो am क्या हो जाएगा, कैपिटल और a हो जाएगा, और कैपिटल a का जो वैल्यू होता है क्या होता है, a प्लस बी बाय 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो दो टर्म दिया है उसको हम लोग एक को मान लिए a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू मान लिए हम लोग क्या 6 मान लिए। तो जो am होगा, a का जो वैल्यू होगा, am कर सकते हैं या फिर हम लोग a कर सकते हैं, तो am का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a प्लस बी बाय 2 होगा, a प्लस बी बाय 2 होगा। तो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 6 है, डिवाइड 2 क्या हो जाएगा, देखिए 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10, 10 डिवाइड 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो अगर दो टर्म दिया हुआ है और इसके बीच का अगर am पूछे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, am निकल जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अगर हम लोग ये तीनों को लिखना चाहें तो देखिए फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगा और लास्ट टर्म इसका क्या है 6 है, और ये जो हम लोग का am आया वो क्या आया 5 आया। आप चेक कर सकते हैं ये जो दिया गया टर्म तीनों है वो एपी में है कि नहीं। तो हम लोग आसानी से am निकाल सकते हैं, सिंपल क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछे फाइंड द am बिटवीन a एंड b, तो हम लोग am कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया। लिखिए एक दो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, दिया पूछ रहा फाइंड द am बिटवीन मान लीजिए 12 एंड -8। am निकालना है, किसके बीच निकालना है, तो 12 और -8 के बीच निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे a इक्वल टू मान लिए 12 और b इक्वल टू मान लिए क्या -8, b इक्वल टू मान लिए -8। अब हम अगर am निकालेंगे, ये दोनों के बीच का am निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों के बीच का am निकालेंगे तो 12 होगा प्लस
हम लोग एम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी डिवाइड 2। ए का वैल्यू है 12 प्लस बी का वैल्यू है -8 डिवाइड क्या हो जाएगा 2। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8 डिवाइड 2। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड 2 मतलब 2। तो इसके बीच का एम क्या है 2 है। समझ में आ गया। इसके बीच का एम क्या है 2 है। आप अगर इसको चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इसका 12 है, इसका एम 2 है और इसका जो लास्ट टर्म है वो -8 है। देखिए 2 में अगर हम लोग 12 माइनस करेंगे तो -10 होगा, फिर -8 में -2 करेंगे तो -10 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बराबर होगा, है कि नहीं। समझ में आ गया। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सेम चीज लिखा हुआ फाइंड द एम बिटवीन, यहां पे मान लीजिए लिखा है 13 और यहां पे लिखा है -7। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एम बिटवीन -13 एंड -7। -13 एंड -7। तो a इक्वल टू यहाँ पे -13 दिया हुआ है और b इक्वल टू दिया हुआ है -7। तो हम लोग जो am निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, a प्लस बी डिवाइड 2। a का वैल्यू है -13 प्लस b का वैल्यू है -7 डिवाइड क्या हो जाएगा 2। ये देखिए -13 प्लस -7 डिवाइड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। -13 -7 क्या हो जाएगा -20 डिवाइड 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। तो समझ में आ गया। तो कोई भी दो संख्या के बीच अगर m निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल सा दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। एक चीज और देखिए, एक क्वेश्चन और लिखना है। ठीक है। फाइंड द एम बिटवीन a प्लस b एंड a माइनस b। फाइंड द एम बिटवीन a प्लस b एंड a माइनस b। तो ये जो पूरा है ये पूरा a के बराबर है और ये जो पूरा है वो क्या है b के बराबर है। तो देखिए हम लोग am अगर निकालना चाहें तो am में हम लोग क्या करते हैं, दोनों टर्म को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो ये है एक पूरा टर्म है और यह एक दूसरा टर्म है पूरा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब a प्लस बी जोड़ a माइनस बी और क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस बी माइनस बी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस a 2a डिवाइड 2, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका a आएगा। तो इस तरह से हम लोग अरिथमेटिक मीन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी दो टर्म दिया है, दोनों टर्म के बीच का अरिथमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। इसे लिखिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट देखिए, एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे अभी हम लोग सीखें कि कोई भी दो टर्म दिया हुआ है उसका हम लोग अरिथमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो वो एक अरिथमेटिक मीन था। तो कोई भी दो टर्म के बीच हम लोग बहुत सारा अरिथमेटिक मीन जो है हम लोग निकाल सकते हैं। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 22 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे कहने का मतलब है अगर हम लोग यहाँ पे 4 लिए और यहाँ पे 6 लिए और यहाँ पे 10 लिए, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 6 जो है, एक सेकंड, 4 लिए, 6 लिए और यहाँ पे 8 लिए। ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं दिया गया जो सीक्वेंस है वो किसमें है, एपी में है। फिर हम लोग कर सकते हैं 6 जो है वो ये दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन है। क्यों, देखिए इसको हम लोग माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन 4 और 8 के बीच कितना है, तो 1 है। यही चीज को अगर हम लोग चेंज कर दें, ये 4 है और यहाँ पे क्या है 8 है, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं,
6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए ये दिया गया टर्म भी किसमें है? एपी में है। इस केस में अगर हम लोग कहेंगे कि ये 4 और ये 8 के बीच कितने अरिथमेटिक मीन है, तो कितने हैं? तो 3 है। कितने अरिथमेटिक मीन है? तो 3 है कि नहीं? तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसके कोई भी दो संख्या के बीच एक ही अरिथमेटिक मीन रहे। तो एक नहीं, एक भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, इसका n भी रह सकता है। तो वही दिया हुआ है कि if a x1 x2 x3 dot 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 xn and b are in AP, then x1 x2 x3 xn are n arithmetic means between a and b। अगर ये टर्म AP में है, इस एग्जांपल से समझिए, ये a हो गया और ये b हो गया, तो इसके बीच की संख्या जो है x1 है, ये x2 है और ये x3 है, ये क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। किसके बीच का? तो 4 और 8 के बीच का। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो संख्या दिया हुआ है, एक a दिया है, एक b दिया है, इसके बीच कितना अरिथमेटिक मीन हो सकता है? तो n अरिथमेटिक मीन हो सकता है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। तो ये समझ में आ गया? तो हम लोग अगर एक अरिथमेटिक मीन अगर निकालना रहता था हमें, तो हम लोग क्या करते थे? दोनों टर्म को हम लोग जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते थे, तो एक अरिथमेटिक मीन निकल जाता था। अब यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है, एक a दिया है और एक b दिया है, इसके बीच जो है वो n अरिथमेटिक मीन है और उसको डिनोट किया गया x1 x2 x3 डॉट 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 xn से। तो उस केस में हम लोग n अरिथमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a x1 x2 x3 डॉट 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 xn एंड b आर इन AP। ये जो दिया गया सीक्वेंस है वो किसमें है? तो AP में है। एक चीज यहाँ पे समझिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना होगा? तो देखिए ये x1 है, जैसे ये एग्जांपल से हम लोग समझे थे, ये 4 है, ये 8 है, इसके बीच जो था 5 था, 6 था, 7 था, तो कितने अरिथमेटिक मीन है इसके बीच? तो 3 है। 4 और 8 के बीच कितने अरिथमेटिक मीन है? तो 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? ये 3 तो होगा ही, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों को भी जोड़ देंगे, यानी कि 3 + 2 कितना है टोटल? 5। देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? तो अगर n अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? n से 2 ज्यादा होगा। वो 2 ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि एक ये a है और एक यहाँ पे b है, क्योंकि इसी के बीच ना हम लोग अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक संख्या दिया हुआ है 6 और एक संख्या दिया हुआ है 18 और इसके बीच बहुत सारा अरिथमेटिक मीन है। मान लीजिए यहाँ पे 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, तो कितने अरिथमेटिक मीन है इसके बीच? 1 2 3 4 अरिथमेटिक मीन है। अगर हम लोगों से पूछा जाए टोटल टर्म कितना है, तो टोटल टर्म हम लोग क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। 2 हम लोग क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि एक टर्म फर्स्ट है और एक टर्म लास्ट है। समझ में आ गया? तो अगर दिया हुआ रहे कि n अरिथमेटिक मीन अगर दिया हुआ रहे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? n से 2 ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग अरिथमेटिक मीन जिसके जिसके बीच निकालेंगे वो दोनों को भी तो हम लोग ऐड करेंगे। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए n अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? n + 2 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? n + 2 हो जाएगा। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसका a है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? a है, और इसका जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इसका जो है वो क्या है? b है। लास्ट टर्म क्या है? b है। हम लोग मान लिए इसका जो कॉमन डिफरेंस है,
कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लिए क्या, डी मान लिए। कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या मान लिए, डी मान लिए। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग लास्ट टर्म निकालते थे तो लास्ट टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, b इक्वल टू निकालेंगे। अगर हम लोग देखिए लास्ट टर्म अगर निकालना रहता था तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ टर्म डिनोट करता है कि कितना टर्म है। हम लोग लास्ट टर्म निकालते थे, लास्ट टर्म करने का मतलब nth टर्म निकालते थे, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता था कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो इसी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है कि नहीं। तो इसका लास्ट टर्म क्या है, तो b है, लास्ट टर्म क्या है, b है। इसका फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, a है, प्लस ये n क्या दर्शाता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म दर्शाता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो n प्लस टू है, और उसमें हम लोग माइनस वन करेंगे, इनटू क्या हो जाएगा, d। समझ में आ गया। ये जनरल फॉर्मूला है लास्ट टर्म निकालने का। लास्ट टर्म करने का मतलब nth टर्म निकालने का क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। तो हम लोगों के पास ये जो दिया हुआ सीक्वेंस है AP है, उसमें जो नंबर ऑफ टर्म क्या है वो n प्लस टू है, और उसमें से हम लोग माइनस वन करेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, b, ये प्लस ये इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस टू माइनस वन, क्या हो जाएगा, n प्लस वन, इंटू क्या हो जाएगा, d। अब यहां से अगर हम लोग d निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइड n प्लस वन, b माइनस ए डिवाइड n प्लस वन। ये हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। अगर यहां पे n अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है a और b के बीच, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, b माइनस ए डिवाइड n प्लस वन, b माइनस ए डिवाइड क्या हो जाएगा, n प्लस वन। अब अगर हम लोग एक एक करके निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, अगर हम लोग x1 निकालेंगे, अगर हम लोग x1 निकालेंगे, x1 करने का मतलब कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है। देखिए x1 करने का मतलब कौन सा टर्म है, तो दूसरा टर्म है, और दूसरा टर्म क्या होता है, a प्लस d के बराबर होता है, और a का वैल्यू तो यहाँ a है, और d का वैल्यू क्या है, b माइनस ए डिवाइड n प्लस वन। तो x1 क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस ए डिवाइड n प्लस वन। समझ में आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे x2 निकालें तो x2 करने का मतलब कौन सा टर्म, 1 2 3, तीसरा टर्म, तीसरा टर्म करने का मतलब क्या, a प्लस टू डी, a प्लस टू डी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस टू इंटू डी का जो वैल्यू निकालें, क्या निकालें हम लोग, b माइनस ए डिवाइड n प्लस वन। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अगर इस AP का अगर हम लोग x3 निकालें, x3 करने का मतलब कौन सा टर्म, चौथा टर्म, x3 करने का मतलब फोर्थ टर्म a4, और a4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस थ्री डी लिख सकते हैं, और a का वैल्यू a है, 3 है, d का वैल्यू क्या है, b माइनस ए डिवाइड n प्लस वन। समझ में आ गया। वैसे ही ये x3 है, x4 है, इसी तरह चलते चलते देखिए xn अगर हम लोग निकालें, xn अगर निकालें तो उसका क्या होगा, देखिए सिंपल सा, अगर हम लोग x1 निकालें तो सिंपल आया a प्लस बी माइनस वन इंटू n प्लस वन। x2 निकालें तो इसका आया a प्लस टू इंटू बी माइनस ए डिवाइड n प्लस वन। x3 निकालें, x3 निकालें तो यहाँ 3 से गुना होगा। देखिए ये जो टर्म है a प्लस बी माइनस ए डिवाइड n प्लस वन, ये सब में है। अंतर क्या है, अगर x1 है तो इसमें 1 गुना है, x2 है तो इसमें 2 गुना है, x3 है तो इसमें 3 गुना है। उसी तरह अगर हम लोग xn निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n इंटू बी माइनस ए डिवाइड n प्लस वन। समझ में आ गया।
अगर x1 है तो 1 मल्टीप्लाई है, x2 है तो 2 मल्टीप्लाई है, x3 है तो 3 मल्टीप्लाई है। उसी तरह x4 रहेगा तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह यहाँ xn है तो xn है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, n मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समझ में आ गया कि कोई भी अगर दो टर्म दिया हुआ है तो उसके बीच का हम लोगों को अगर an निकालना रहे, मान लीजिए कोई ap है, उसका लास्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, मान लीजिए उसके बीच में 3 अर्थमेटिक मीन है। क्या है, 3 अर्थमेटिक मीन है। तो हम लोग फर्स्ट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट निकालेंगे हम लोग इस पर a प्लस b माइनस a डिवाइड n प्लस 1 कर देंगे। सेकंड कैसे निकालेंगे, a प्लस 2 इंटू b माइनस a डिवाइड n प्लस 1 कर देंगे। थर्ड कैसे निकालेंगे, a प्लस 3 इंटू b माइनस a डिवाइड n प्लस 1 कर देंगे। तो आसानी से निकल जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, जनरल फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, ठीक है। xn इक्वल टू a प्लस n इंटू b माइनस a डिवाइड n प्लस 1। अगर 1 निकालना रहे तो n की जगह पे 1 रखना है, 2 निकालना रहे 2 रखना है, 3 निकालना रहे तो 3 रखना है। समझ में आ गया। लिखिए इसे। एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये तो हुआ जनरल फॉर्म। अगर हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए अगर हम लोग x1 निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, a प्लस डी। अगर देखिए कोई भी मान लीजिए एक a दिया हुआ है, यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, डॉट 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 xn दिया हुआ है, xn दिया हुआ है, तो और यहाँ पे b दिया हुआ है। अगर ये AP में है, R इन AP, अब यहाँ पे देखिए n हमें मालूम है, ठीक है, a मालूम है, और अगर d भी अगर मालूम रहे तो ये बीच वाली जो संख्या है उसे निकालने के लिए यहाँ पे देखिए अगर हम लोग x1 निकाल रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, a प्लस डी आ रहा है। x1 निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, a प्लस डी आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे x2 निकाल रहे हैं तो x2 निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, a प्लस 2d। ध्यान से देखिए, x2 निकाल रहे हैं मतलब तीसरा टर्म, और तीसरा टर्म मतलब a प्लस 2d। तो x2 निकाल रहे हैं तो a प्लस 2d आ रहा है। अगर हम लोग x3 निकाल रहे हैं, x3 में क्या आ रहा है, देखिए a प्लस 3d आ रहा है, a प्लस 3d आ रहा है। समझ में आ गया। अगर हम लोग का यहाँ पे x4 रहेगा तो x4 क्या हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। उसी तरह चलते चलते अगर हमारे पास xn है तो xn क्या हो जाएगा, a प्लस n इंटू डी। क्या हो जाएगा, n इंटू डी। अब देखिए जो d का जो वैल्यू है, d का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए, क्या आया, इसको भी याद रखना है। d इक्वल टू आया b माइनस a डिवाइड n प्लस 1। d इक्वल टू क्या आया, b माइनस a डिवाइड n प्लस 1। समझ में आ गया। d इक्वल टू b माइनस a डिवाइड n प्लस 1। ये किस केस में, इस केस में अगर a और b के बीच अगर n नंबर अगर इंसर्ट रहे तो हम लोग d हम लोग इस तरह निकालेंगे। समझ में आ गया। d हम लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं और d हम लोग बेसिक से भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसका लास्ट टर्म d है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 2 है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो अब इससे हम लोग एक दो एग्जांपल देखते हैं और उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिखिए इससे, यहां दिया हुआ क्वेश्चन, इंसर्ट 4 नंबर्स बिटवीन 4 एंड 19 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। 4 और 19 के बीच हमें 4 नंबर रखना है और ऐसा नंबर रखना है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो किस में आ जाए, एपी में आ जाए। तो अगर 4 और 19 के बीच अगर हम लोग 4 नंबर रखेंगे, ऐसा नंबर रखेंगे ताकि जो पूरा सीक्वेंस बनेगा वो एपी में रहेगा। कहने का मतलब कि 4 और 19 के बीच 4 एम निकालना है, यही ना इसका मतलब हुआ। तो हम लोग एक तरफ क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इसका 4 लिखेंगे
और ये जो चार नंबर है उसको हम लोग मान लिए, फर्स्ट को x1 मान लिए, दूसरा को x2 मान लिए, तीसरा को x3 मान लिए और चौथा को x4 मान लिए, और ये लास्ट क्या है 19 है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है इंसर्ट 4 नंबर बिटवीन 4 एंड 19 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। 4 और 19 के बीच हमें 4 नंबर ऐसा रखना है ताकि ये दिया गया सीक्वेंस जो है जो किसमें आ जाए, एपी में आ जाए। कहने का मतलब 4 और 19 के बीच 4 को हमें एम निकालना है। 4 हमें क्या निकालना है, एम निकालना है। 4 एम निकालना है मतलब n का वैल्यू 4 है, 1 2 3 4। समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म इसका जो है वो 4 है और ये जो लास्ट टर्म है b इक्वल टू वो क्या है 19 है। यहां भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमें d निकालना है। d इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं b माइनस ए डिवाइड n प्लस 1। तो b का वैल्यू है 19 माइनस a का वैल्यू है 4 डिवाइड n प्लस 1। n प्लस 1 करने का मतलब n का वैल्यू कितना है 4 है, 4 प्लस 1। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं d इक्वल टू ये 19 माइनस 4 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा। समझ आ गया। अब हमें एक एक करके निकालना है, हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अगर हमें x1 निकालना है तो ये होता है सिंपल a प्लस डी। a का वैल्यू 4 है, d का वैल्यू 3 है, आंसर क्या हो जाएगा 7। फिर हमें x2 निकालना है। x2 होता है a प्लस 2d। तो a का वैल्यू 4 है, 2 इंटू d का वैल्यू 3 है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब फिर हमें x3 निकालना है। x3 इक्वल टू होता है a प्लस 3d। a का वैल्यू 4 है इंटू 3 इंटू d का वैल्यू क्या है 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या 13। समझ में आ रहा है। फिर हमें x4 निकालना है। x4 इक्वल टू होता है a प्लस 4d। a का वैल्यू 4 है प्लस 4 इंटू d का वैल्यू 3 है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो 4 और 19 के बीच जो 4 नंबर है वो क्या है 7 है, 10 है, 13 है और 16 है। 4 और 19 के बीच जो 4 नंबर है वो क्या है 7 है, 10 है, 13 और 16 है। अगर हम लोग ये नंबर को 4 और 19 के बीच में ये नंबर हम लोग ये चारों अगर रख देते हैं तो जो भी सीक्वेंस बनेगा वो एपी में बनेगा। यहाँ पे हम लोग लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 7 है, 10 है, 13 है, 16 है। इसको हम लोग 4 और 19 के बीच में रख दिए। ये जो हम लोग नंबर निकाले ये किसके बीच में रख दिए 4 और 19 के बीच में रख दिए। तो देखिए ये जो टर्म बनेगा वो क्या, ये जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा एपी होगा। क्यों, देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7 में 4 जाएगा 3, 10 में 7 जाएगा 3, 13 में 10 जाएगा 3, 16 में 13 जाएगा 3, 19 में 16 जाएगा 3। यानी कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या है बराबर है। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं दिया गया सीक्वेंस जो है वो किसमें है एपी में है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 4 और 19 के बीच 4 ऐसा संख्या रखिए कि दिया गया जो सीक्वेंस है वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा एपी में होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि 4 और 19 के बीच हमें 4 को क्या रखना है तो एम रखना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। 4 और 19 के बीच हमें 4 अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए 4 और 19 के बीच में हम लोग क्या पहले डी निकालेंगे। डी जैसे निकल जाएगा हम लोग चारों हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं सेम क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा डाटा चेंज करके लिखिए इसे। क्वेश्चन लिख रहे हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26। इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। 8 और 26 के बीच हमें 5 नंबर रखना है। 8 और 26 के बीच हमें 5 ऐसा नंबर रखना है ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो किस में आएगा एपी में आएगा। कहने का मतलब 8 और 26 के बीच 5 अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है। तो हम लोग वो अर्थमेटिक मीन मान लिए x1 मान लिए, x2 मान लिए, x3 मान लिए, x4 मान लिए और x5 मान लिए। किसके बीच तो 8 और 26 के बीच। समझ में आ गया।
तो 5 अर्थमेटिक मीन निकालना मतलब n इक्वल टू 5 है। इसका फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, a इक्वल टू 8 है और b इक्वल टू जो है वो क्या है 26 है। अब हम यहाँ से d निकाल लेंगे। d इक्वल टू क्या होता है, b माइनस a डिवाइड n प्लस 1। b का वैल्यू क्या है 26 माइनस a का वैल्यू 8 डिवाइड क्या n का वैल्यू क्या है 5 है प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 26 में 8 चला गया, क्या बचेगा 18 और ये 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3, यानी कि d का वैल्यू हमें मिल गया, क्या मिल गया 3 मिल गया। अब ये जो सारा टर्म है x1 x2 x3 x4 x5 ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए x1 इक्वल टू हम लोग जानते हैं a प्लस डी और a का जो वैल्यू है वो क्या है 8 है और d का वैल्यू 3 है। आंसर क्या होगा 11। x2 इक्वल टू होता है a प्लस 2d, a का वैल्यू 8 है प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 8 और 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 14। फिर यहाँ पे x3 निकालेंगे, x3 इक्वल टू होता है a प्लस 3d, तो a का वैल्यू 8 है 3 इंटू डी का वैल्यू 3 है, कितना हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। समझ में आएगा। अगर हम लोग x4 निकालें तो हो जाएगा a प्लस 4d, a का वैल्यू 8 है इंटू 4 इंटू डी का वैल्यू 3 है, क्या हो जाएगा तो 20। फिर हम लोग x5 निकालेंगे, x5 इक्वल टू होगा a प्लस 5d, तो a का वैल्यू क्या है 8 है प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 3 है, आंसर क्या हो जाएगा 23। तो 8 और 26 के बीच कौन सा वो 5 नंबर है, तो वो है 11 14 17 20 और 23। अगर हम लोग 8 और 26 के बीच ये सारे नंबर को रख देते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा एपी होगा। क्या बनेगा एपी बनेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक मीन जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जिस तरह यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय।